খেলা হবে ফিক্স है খেলা হবে হ্যাঁ তো কি রকম খেলা হবে বলতে পারে না হ্যাঁ কি রকম ভালো খেলা হবে फिर আবার শুরু করেছো তুমি ইন্ডিয়া সরকার হবে एनडीए सरकार एनडीए सरकार होवे किशनगंज हाँ जी बदलाव होगा बदलाव नहीं होगा। किशनगंज के भरोसे राज्य नहीं चलेगा। इस बार देश जो है हम लोग चाहते हैं हम लोग का बिहार में नया आए कुछ चेहरा। अरे नया ला के क्या करेंगे? हमको याद है 15 साल पहले का जो है लालू का शासन याद है। 4 घंटा बिजली मिलता था यहाँ। 24 घंटा में एक मिनट बोलने दीजिए। बोल लिए ना हमको बोल ये 24 घंटा में 4 घंटा बिजली मिलता था किशनगंज को। जो बदहाली थी किशनगंज में लालू के समय में, जो यहाँ से भागलपुर से लेके पूर्णिया जाने 5 घंटा लगता था, आज 2.5 घंटा में जाते हैं। आज गांव-गांव से सड़क जुड़ा हुआ शहर से। सुबह में जो है लोग गांव से निकलता है, शाम में मार्केटिंग करके किशनगंज जाता है। वैसा दुर्दशा लालू यादव में था। बदलाव होगा सर इस बार। बदलाव क्या एकदम रोजगार के नाम पे वोट मांगते हैं सर, मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं, रोजगार। उससे हम लोग को रोजगार चाहिए। इधर बदलाव नहीं होगा, जो होगा वही सरकार अच्छा है। एनडीए सरकार बहुत अच्छा है, हम बहुत जगह घूमते हैं, सबसे अच्छा सरकार। बढ़िया सर एनडीए गवर्नमेंट बदलाव नहीं होगा सर, बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा एनडीए एनडीए बहुत अच्छा। एनडीए वही रहेगा सर। क्यों? हटो अब देखने दो जना मुझे। नाम आपका हो गया? नाम मोहम्मद अफजल अमानुल्लाह। हाँ अफजल अमानुल्लाह साबिक वजीर दाखिला। अफजल अमानुल्लाह साहब की दुकान के सामने आके मैं खड़ा हो गया हूँ किशनगंज में। मोहल्ला ये कौन सा है भैया? ये चूड़ी पट्टी है। चूड़ी पट्टी का चूड़ी पट्टी जोर से नहीं बोल रहा चूड़ी इतनी जोर से क्या बोलता भाई? चूड़ी पट्टी में आगे ये इलाका है। अब भाजी आप सोच रहे होंगे कि यहीं पे आके क्यों खड़े हो गए। अब वो मान लीजिए आप 70% यहाँ पे मुस्लिम आबादी, तय यही होता है कि चूना कितना कहाँ कैसे लगाया जाएगा, और अगर चूना लगाया जाएगा तो कत्था कितना डाला जाएगा यही तय करता है। मीठा पान दिया जाएगा, उसमें गरी सौंफ गुलकंद डाला जाएगा, ये सब तय हो जाता है। इस बार क्या कर रहे हैं आप? इस बार हम लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। एमआईएम को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? आप कमजोर नहीं कर देते उधर महागठबंधन को? महागठबंधन को क्या है, ये हर बार तो महागठबंधन भाई आपका वोट बटेगा तो महागठबंधन कमजोर होगा। क्यों? इससे पहले भी तो महागठबंधन उठा था। यहाँ से कांग्रेस डॉक्टर स्यूटी सिंह यहाँ से रही है, और हर बार जो है स्यूटी सिंह को डरा करके दिखा करके जो यहाँ का लोग जो है कांग्रेस को सपोर्ट करता है। इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, इवड़ी बार हम लोग एमआईएम को लाना चाहते हैं। एमआईएम को लाएंगे। एमआईएम तो एमआईएम जी एमआईएम। मास्टर साहब कांग्रेस देखिए 2 आदमी मिले एमआईएम, ये मिल गए कांग्रेस। एमआईएम तुम्हारा वोट है? मेरा भी है, एमआईएम का है। एमआईएम जिंदाबाद। एमआईएम हाँ एमआईएम जिंदाबाद। जो मेरे हक हकूक की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। और 70 सालों से वोट देके आया हूँ कांग्रेस को, कुछ नहीं किया है उसने। 70 साल से वोट देके आया हूँ, कांग्रेस कुछ नहीं किया है। आरजेडी को भी वोट दिया हम लोग, 20 साल से कुछ नहीं किया है वो लोग, कुछ नहीं किया, ठगने का काम किया वो लोग। बिल्कुल सही। तो देखिए बाजी, अगर आपको बिहार में मुस्लिम राजनीति को समझना है तो किशनगंज आना पड़ेगा, और अगर किशनगंज आना पड़ेगा तो ये चूड़ी पट्टी आना पड़ेगा, और चूड़ी पट्टी आना पड़ेगा तो इसी चौराहे पे आना पड़ेगा, और इस चौराहे पे जब आएंगे तो अमीनुल साहब, किसका? अमीनुल हक साहब का दुकान पे आना। अमीनुल हक साहब के पान के दुकान पर आना पड़ेगा, और वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि आखिर ये बुनावट कैसी है। 70% मैंने बताया मुस्लिम आबादी इस जिले की। जब एमआईएम की बात आती है तो ये देखिए ये मुस्कान पकड़िए इनकी। तो ये जो हल्की सी मुस्कान है, इसका मतलब आप अगर समझ जाएंगे तो आपको बिहार में मुस्लिम राजनीति की जो कखारा है ABCD वो समझ में आ जाएगा। एक शेर है कि ये नेता भी इलेक्शन में आम जनता से वादा ही क्या करते हैं। ये नेता भी इलेक्शन में हाँ। आम जनता से वादा ही क्या करते हैं। आम
जनता से वादा ही किया करते हैं जी, और बेवकूफ़ जनता इनके भरोसे में रहा करते हैं। और बेवकूफ जनता इनके भरोसे पे रहा करती है। जी, और ये काम का वादा करें तो कभी काम ना हो, और वक्त पर इनको ढूंढो तो कभी मुलाकात ना हो। वाह, और ये वफा की है किसी से, न वफा करते हैं, ये वफा न की है किसी से, न करते हैं, न करते हैं। और ये मिलने वालों से मिल मिल के दगा करते हैं। हमारा किशनगंज बहुत शांति एरिया है, यहाँ के लोगों को तो समझना चाहिए। एक बार बीजेपी को तो मौका देकर देखो कि कितना डेवलप करा रहा है। अगर डेवलप अगर नहीं करा रहा, 5 साल बाद उसको रिजेक्ट कर दो, फिर दूसरा किसी कैंडिडेट को। आप एक ही पार्टी को, आप 15 साल से एक ही पार्टी को रख रहे हो यहाँ पे, जो मतलब कांग्रेस हो। कांग्रेस अब कितना कब से कर रहे हैं आप देखिए। 2000 जब शाहनवाज हुसैन आए थे, उसके बाद से कांग्रेस MP आ ही जा रहे हैं, वो तो आ ही रहा है। उतना दिन से क्या हो रहा है सर? इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, और एक मिनट, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई यार, आपको कितना मौका दे? बिहार की जनता आपको 20 साल मौका दिया, एनडीए की सरकार है 20 साल से। आप बोलते हैं 5 साल तो हम कुछ नहीं किए, 5 साल और मौका दो कुछ कर लेंगे। अरे महाराज, बस 20 साल से जो आप कुछ नहीं कर पाए, 5 साल लेके आपको क्या कर लीजिएगा? सर देखिए, यहाँ पे तो आपका 20 साल से कांग्रेस भी है ना, कांग्रेस है तो कांग्रेस आपका आने के बाद क्या डेवलप हुआ है पहले बताइए। आप EMU तक यहाँ तक खींच के नहीं ला पा रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट का जो लोग जा रहा है, EMU आ जा रहा है, एम्स आ जा रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, ढूंढूना बजाया जा रहा है ना। अगर सेंट्रल में अगर आपका जिस पार्टी का सरकार है, उस पार्टी का अगर MLA बने यहाँ पे, या यहाँ पे अगर MP बने, तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है ना। वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है। अरे भाई क्या बात करते हैं आप? सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट है, एमयू का फंड रुका हुआ है। कांग्रेस ने दिया है, एमयू का यहाँ अलीगढ़ का सेंटर बना है। आप एनडीए की सरकार बिहार में भी है और सेंट्रल में भी है, आप एमयू का फंड रिलीज क्यों नहीं करते हैं? वो नफरती बात जो है ना, यहाँ जुमलाबाजी चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता बखूबी जानते हैं, और इन लोग का दोहरी चेहरा जो है ना, अब सामने बीच में आ गया है। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, जमीन में इनका कोई सरोकार नहीं है। सर, बिहार में 2019 में 39 सीट ले गया, कोई प्रोडक्शन कुछ नहीं लगा। 2024 में 30 सीट ले जा करके कुछ नहीं मिला। अब बात अब सम्राट चौधरी की है ना, भाजपा का टिकट छोड़ के बोलिए लड़ेगा, वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीत पाएगा जी। आप क्या बात बोलते हैं? सम्राट चौधरी है क्या? कांग्रेस पार्टी अब तक सिर्फ एक ही कैंडिडेट को क्यों टिकट दे रहा है? अदर किसी को मौका क्यों नहीं दे रहा? जो आप देख लीजिए, पहले हमारे जो जावेद साहब जो हैं, वो पहले MLA रहे, सुनिए, MLA रहे कि नहीं रहे, अगर किसी को मौका देना चाहिए ना। आपका उसका कार्य भाई जानते हैं, सुनिए, अभी जो आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, भाजपा एक ही, कांग्रेस एक ही आदमी को टिकट दे रहे हैं। स्वीटी सिंह किशनगंज विधानसभा में पिछले 4 विधानसभा से लड़ रहे हैं, उसको लगातार टिकट क्यों दे रहे हैं? आप जवाब दीजिए उसको। नहीं, डॉक्टर जावेद अगर हमारे जो पहले MLA थे, अभी MP है, वो अगर अच्छा अगर नहीं कर सकते हैं तो खराब भी नहीं कर सकते। उनके जैसा नेता पूरे सीमांचल में नहीं है जी। पहले बात समझिए। ठीक है, डॉक्टर जावेद की बात बता रहे हैं ना, डॉक्टर जावेद साहब सांसद है, लेकिन हमारे यहाँ का जो सोशल, सुनिए, हमारे यहाँ का लोकल इशूज है, वहाँ पे उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? लोकल इशू को उठाइए। आपके घर में क्या हो रहा है? आपका घर में ऐसा क्या है कि लोकल इशू हमारे बच्चा यहाँ पे पढ़ क्यों नहीं पा रहा है? अरे जनाब अली, चलूं मैं? आइए जनाब। मौज लेते हो तुम भी। ये क्या लगा है घंटी ऐसा? ये क्या है? ब्लूटूथ। कौन चीज है? ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ, कान में सुनने वाला। ब्लूटूथ बोल रहा है इसको। ब्लूटूथ? हाँ, कान में सुनने वाला है। ये ब्लूटूथ है? हाँ। लो बाजी, लगा लो ब्लूटूथ तुम भी। गाना सुनने वाला है। तुम्हें हेलो हेलो सुनाई नहीं पड़ता ना, तो ये ब्लूटूथ लगा लो। कान में लगा के चल रहा है। कान में लगा के चल रहा है। क्या चीज? गाना सुनने वाला है। कौन चीज है ये? ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ है, लो लगा लो ब्लूटूथ, सुनाई पड़ेगा। तुम्हारे हेलो हेलो नहीं आवाज आती है, जब मन आता तो आ जाती है, जब मन होता नहीं आती है। नीतीश सरकार जी, आपके हिसाब से, आपके मुताबिक तो क्या है कि यहाँ पे किशनगंज में जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सिर्फ टोवल कर रहे हैं, लेकिन किशनगंज की जमीनी मुद्दा की कोई बात नहीं कर रहा। किशनगंज में इतने सारे मुद्दे हैं, यहाँ पे एक ढंग का महिला कॉलेज नहीं है। किसी भी कौम की 50% आबादी औरतों की होती है, और लोगों ने कह दिया है कि किसी कौम की अगर औरतें नहीं पढ़ी लिखी होंगी, वो कौम कभी मतलब तरक्की नहीं कर सकता। इस बार क्या करेंगे फिर आप? इस बार हम लोगों से ये अपील करेंगे कि कैंडिडेट को देख के वोट दें, बड़ी बड़ी पार्टियों को देख के वोट मत दें। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं है जो हमारे मुद्दे पे काम कर सकता, आप नोटा को वोट दें, और नोटा का ज्यादा वोट रहेगा तो सारे कैंडिडेट डिपार्ट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव आएंगे।
तेजस्वी यादव। जी सर। जी सर, बताया जाए। हम तो सिर्फ ऐसे ही चादर करके भीग रहे थे बारिश में। जी 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 जी। क्या रहेगा इस बार हुजूर? इस बार तो यहाँ पे बड़ा ही गड़बड़ घोटाला है। मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए 50 वर्षों से कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस हमेशा यहाँ से जीतते आ रही है। यहाँ कभी भी विकास मुद्दा नहीं बना है। यहाँ पे आखिरी टाइम में धर्म का मुद्दा आ जाता है, जात का मुद्दा आ जाता है, स्थानीय ये माहौल यहाँ चेंज हो जाता है। यहाँ कोई मतलब नहीं है कि आपने विकास किया हो ना किया हो, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आखिर में किसको जिताना और किसको हराना है, बस यही चलता है यहाँ पे। 4 मरतबे क्या नाम है, रफीक आलम, उसका मुन्ना मुश्ताक रहा 3 टर्म, हेड टिक लगा, उसके बाद फिर आया फिर इमाम आया, समझे ना। इस हिसाब से यहाँ का माहौल चलता है।